दोस्तों, सदाबहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें। सबसे पहले खेत की तैयारी। किसान भाइयों, बरसात में जो नर्सरी लगाई जाती है उसके लिए खेत से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बना लें। इसके बाद उसकी क्यारी तैयार करें। फिर इसके बाद उसमें कंपोस्ट खाद मिलाकर बाकायदे से मिला दिया जाए। इस तरह से छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें और अच्छी तरह से उसको बना लें। फिर इसके लिए बीज भी अच्छी प्रकार के रखें, हाइब्रिड हो चाहे रिसर्च हो, चाहे जो भी घर का भी बीज डालते हों, लेकिन अच्छी प्रकार के किस्मों का ही उपयोग करें। अब इसके बाद आता है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए सबसे पहले अपने बीज को ले लीजिए और उसके लिए दवा ले लीजिए। साफ पाउडर आता है जिसमें मैनकोजेब कार्बेंडाजिम का कंपोजिशन होता है। और देखिए, हमने तो JKHPH 176 नंबर का वेराइटी लिया है हाइब्रिड मिर्च का। तो इस सब को हम एक बर्तन में पानी से मिला के बीज को और उसमें बीज उपचार वाला दवा डाल देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसका तरीका देख लीजिए किस तरह से किया जाता है। क्रमशः उसी के हिसाब से करिए ताकि धीरे धीरे वो। अब देखिए, इसमें डालते हैं पहले बीज को डालने के बाद अब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब थोड़ी सी पानी मिलाने के बाद और उसमें दवा ऐड करेंगे, दवा मिलाएंगे। और दवा मिलाने के बाद आवश्यकता अनुसार आप जैसे 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, जितना भी आप बीज रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बीज को डालिए और दवा को डालिए। फिर उसको मिला दीजिए। इस तरह से देखिए, ये है UPL कंपनी का साफ। और इसके जगह पर आप ये भी कर सकते हैं, बाविस्टिन या थीरम भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक गलती कभी ना करें कि पानी ओवर हो जाए और बीज गीली रह जाए। फिर अगर ऐसा हो जाता है तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा बीज को हल्का सुखाने के लिए। तो इस तरह से सीमित मात्रा में ही पानी मिलाएं ताकि थोड़ा सा नमी हो जाए बीज के ऊपर, नहीं तो गीला हो जाएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा। इस तरह से देखिए, अब मैं इसमें दूसरा पैकेट भी डाल देता हूँ। उसके हिसाब से फिर दवा भी ऐड करेंगे। और मिलाने के बाद दोस्तों, ये दिख रहे हैं ये लोहे की सरिया का, जो इसको कुंडी बोला जाता है देहात में, और आपके यहाँ जो भी नाम रखा गया हो जिससे लोग सरिया वगैरह बांधते हैं, उसी में लकीर बना के, यानी लाइन की गहराई कम से कम 2 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि आपका बीज उचित स्थान तक पहुंच सके। देखिए, इसमें दूसरा पैकेट भी ऐड कर दिया। अब आवश्यकता अनुसार आपको चाहे जितने भी पैकेट मिलाना हो उतने ही ऐड करते जाएं और दवा भी मिलाते जाएं। अब देखिए, इस तरह से दूसरा पैकेट भी मिला दिया जाता है
दोस्तों हाथ लगाकर भी उसको मिला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें जहर की मात्रा नहीं होता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए कि मिलाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लें, अन्यथा आपके गले वगैरह में इन्फेक्शन हो सकता है। खान पान से आँख में इन्फेक्शन हो सकता है, नाक में हो सकता है, कहीं भी छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। ताकि आप इतना सावधानी बरतें कि उपयोग करने के बाद हाथ की अच्छी सफाई कर लें। तो दोस्तों अब इसका प्रक्रिया आगे करते हैं, बीज बुआई, बीज की बुआई। बीज उपचार हो गया, बीज उपचार के बाद बीज की बुआई दूसरा। अब चलिए दोस्तों एक गहरी नालियाँ बना लेते हैं जो कि बीज को डालने के लिए। इसके बाद लाइनों को बनाकर पूरी तरह से बीज डाल देते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी न डालें बीज को, ताकि ढकने के बाद 1 सेंटीमीटर नीचे तक बीज बचे। और बीज को उचित गहराई और उचित दूरी ही रखें, और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बीज से बीज की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि पौधे अच्छी तरह से बढ़वार कर सकें। दोस्तों इस तरह से खेत में मिट्टी को अच्छी बढ़िया भुरभुरी करने के बाद ही बोएं, और इसमें जो भी कंकड़ मिट्टियाँ दिखते हों उसको बीज डालने के बाद जब उसको समतल करते हैं, गठाते हैं, उस समय बारीक चूने के रूप में बना देना चाहिए। इस तरह से अब लाइनों को कंप्लीट करने के बाद उसमें आप बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई के बाद उसको देखिए बिजाई हो रहा है। और बिजाई करने के बाद ही ढकें। दोस्तों समय तो थोड़ा लगता ही है, वीडियो लंबा होता ही है, तो पूरी जानकारी जब तक लंबा वीडियो नहीं होता नहीं मिल पाती है। शॉर्ट में अगर किसी को बता भी दिया जाएगा तो किसी को समझ में आया, किसी में नहीं आया, तो ऐसा नहीं, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, जो भी उसको विधिवत बताना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा दिखाए हैं, लाइन बनाए, फिर 2 दाने बीज डाले, फिर ढकना चालू कर दिए, फिर आगे सिंचाई चालू कर दिए। इस तरह से ऐसा नहीं, जो भी हो उसको अच्छी तरह से बताएं, ताकि यही तो जानकारी है, जो अपनी जानकारी को दूसरे तक शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे एक टीचर होता है, तो अगर बच्चों को शिक्षा नहीं देगा तो बच्चों कैसे उसको जानेंगे। उसी तरह से ये भी है, जो भी किसान भाई जिसके पास जो आता है उसको अपनी जानकारी शेयर करते रहें। इस तरह से देखिए दोस्तों बिजाई अब पूर्ण हो चुका है, और पूर्ण होने के बाद उसको अच्छी तरह से हाथों के माध्यम से ढक देना है। अभी देखिए भाई लंबा है, कम से कम 5-6 पैकेट है, तो समय तो लगेगा ही। थोड़ा कुछ बचा है अभी बुआई के लिए, कम ही समय बचा है। अब देखिए आगे प्रक्रिया क्या है। अब ढकाई इसकी चालू हो रही है दोस्तों। दोस्तों ऐसा करने से ये होता है कि
किसान भाइयों का बीज जो है एक एक करके गिने चुने ही, जो जिसका जर्मिनेशन नहीं आता वही, नहीं तो जो बीज सही है उसका 90 से 95% जर्मिनेशन होता है। न ही आपका कोई बीज बाहर रहेगा, न ही कोई ज़्यादा गहराई में। आपका उचित गहराई और उचित समय और उचित दूरी पर बीज निकलेगा। अब देखिए, इस तरह से इसे ढक दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए, ढकना आपके लिए चालू हो गया है। अब सभी लोग देख सकते हैं कि कैसे, और इतना तो सभी किसान भाई जानते हैं कि बीज बोने के बाद ढका ही जाता है तभी अंकुरन होगा। कुछ ही ऐसे बीज होते हैं जो कि बिना ढके अंकुरन हो जाते हैं। दोस्तों, नहीं भी इसको बराबर करेंगे, ढकेंगे तो भी जम जाएगा, लेकिन दाने नहीं दिखना चाहिए कहीं। और इस तरह से बराबर करने के बाद खेत को जो आप नर्सरी डाल चुके हैं उसको अच्छी तरह से एक बार देख लें, कहीं कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं बचा है। अगर कंकड़ दिख रहा है तो उसको बाकायदे हाथ से मल दें ताकि वो छोटे छोटे बारीक कणों में हो जाए। इसके बाद भी सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आगे की प्रक्रिया आती है अपना मल्चिंग, जिसे मल्चिंग लोग बोलते हैं ढकना या तोपना या मूदना। यानी अपनी जो बीज की बुआई किए हैं वो प्रक्रिया आती है। अब इसके बाद वो भी प्रक्रिया दिखाएंगे, मल्चिंग भी। तब आपकी ये ढकाई प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, थोड़ी बची है। किसान भाइयों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मुझे भी खेद हो रहा है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझ में ही क्या आएगा। और दोस्तों, इस तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, ये हो गया मल्चिंग, यानी जिसको बोलते हैं धान के पुआला से ढक देना, या किसी घास फूस से भी ढक सकते हैं, या कपड़े से भी ढक सकते हैं। अब इसके आगे आती है सिंचाई। सिंचाई दोस्तों हजारे के माध्यम से या किसी फव्वारा विधि से सिंचाई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी बना रहे और उसमें जमावट न पैदा हो, कि ठोस न बने। इस तरह से आपको करनी है। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।